हाय सर। हेलो। मंदिर में बैठे हो क्या आज? नहीं सर, ये बजा रहे हैं। करी कुछ कल प्रैक्टिस? हाँ सर, मैंने किया तो थोड़ा सा डाउट भी है सर, उससे पूछना है। पूछो, फिर पूछो जब तक आ रहे हैं लोग। पूछो भाई, कल के डाउट्स वगैरह किसी को है तो फटाफट से पूछो, फिर आगे बढ़ें। स्क्रीन विजुअल है सर मुझे। हम्म सर यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक कस्टम लिंक करके सर्विसेज में ये बनाया। ठीक है। हाँ। सेम हेडर में सेम, अगर हम फुटर में कर रहे हैं ये तो फुटर में नहीं आ रहा ये फुटर सर्विसेज। पे नहीं आएगा ना वो। फुटर सेक्शन जो होता है उसमें सब मेन्यू नहीं दिखता। जो फुटर सेक्शन होता है ना, उसमें सब मेन्यू नहीं बनता। अच्छा, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि सर्विसेज के नीचे यहाँ पे जैसे एक हेडिंग हो जाए, उसके नीचे सारे सर्विसेज आ जाएँ। तो उसके लिए तुम्हें अलग से पेज बनाने पड़ेंगे सर्विसेज के नाम से। इसको अभी छोड़ दो। ये ना, अभी ये तो बेसिक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी हम एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर करेंगे। उससे डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से जो हेडर है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। इसमें ये क्या होता है ना, ये ना वर्डप्रेस का हम वो कर रहे हैं। वर्डप्रेस बिल्डर है, इसमें ना बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिलती करने के लिए। ठीक है सर। यही प्रॉब्लम थी सर इसमें। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रियांशु एंड तुषार, फटाफट बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर जैसे इसमें ना मेरे जैसे हम इसमें वेबसाइट में जैसे पेज आ रहा है तो सेकंड वाले जो पेज फुटर पेज बनाया था उसमें मतलब वो तो लिखा हुआ आ रहा है पर पेज नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करो, समझा नहीं मैं। एक मिनट।
सर जैसे ये पेज हो गया, इसमें जो ये वाला फुटर पेज है सर, इसका पेज नहीं आ रहा। किसका पेज नहीं आ रहा? क्लिक करोगे पेज तो तभी आएगा ना। नहीं, ये वाला जैसे ये पेज हो गया, ये वाला, इसमें हम्म। ये भी जो आ रहा है, ये पेज में आ रहा है, ये होम, अबाउट अस, ब्लॉग, टेस्टिंग, और ये जो ये हाँ, आ रहा है ना नीचे फुटर पेज का, इसका पेज में नहीं आ रहा, ये ऐसे ही आ रहा है। अरे पेज कैसे आएगा? ये तो फुटर सेक्शन है ना, ये तो ऐसे ही तो दिखाई देता है। अच्छा, और सर जो ये कॉपीराइट जो ये लिखा है। ये तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपना कर सकते हो। ओके सर। तुषार, यस सर। तुम्हें कोई दिक्कत? नो किया कुछ प्रैक्टिस वगैरह? यस सर। यस सर। ठीक है। सो नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से हम हेडर एंड फुटर जो है बनाते हैं और किस तरीके से उसको हम लोग जो है लगाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहने वाला है ना, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो अब पहले एक चीज़ को समझो, एक सेकंड में वो लगा लेता हूँ लिखने वाला। तो यहाँ पे यार गूगल मीट नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के पेजेस बनाए, जैसे कि होम पेज बनाया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हम लोगों ने क्या करें, पेज बनाए। अब ये जो होम है ये हमारा पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज। अबाउट अस क्या कहलाता है? हमारा पेज। कॉन्टैक्ट्स जो है वो पेज के अंदर आ जाता है। सर्विसेज ये भी पेज के अंदर आ जाता है।
ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पोस्ट के अंदर कैलकुलेट होती है, फिर प्राइवेसी इन पॉलिसी ये भी पेज के अंदर आता है, और टर्म्स एंड कंडीशन ये भी पेज के अंदर आता है। ठीक है, देखो ये जो ब्लॉग वाली चीज़ होती है ना, ब्लॉग, ये ना हमारे पोस्ट के अंदर आता है, इसको हम पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते पोस्ट। हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम लोग अपने ब्लॉग के पेज को किससे कनेक्ट करके रखते हैं? पोस्ट पेज से कनेक्ट करके रखते हैं। कौन से पेज से कनेक्ट करके रखते हैं? पोस्ट। ब्लॉग पेज हमेशा पोस्ट से कनेक्टेड होगा, इस बात को समझो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो ब्लॉग सेपरेटली भी लिख सकते हो। जैसे हम होम पेज पे कंटेंट डालेंगे, अबाउट अस में कंटेंट डालेंगे, कॉन्टैक्ट अस में कंटेंट डालेंगे, उसी तरीके से हम ब्लॉग के पेज पे भी कंटेंट डाल सकते हैं। बट हम ब्लॉग के पेज पे कभी भी डायरेक्ट कंटेंट नहीं डालते, हम पोस्ट पे कंटेंट डालते हैं, वो ब्लॉग पे ऑटोमेटिकली विजिबल होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा वैसे दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट। मैं ऑल पोस्ट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग का एक पोस्ट डला हुआ है। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग का ये पोस्ट यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जो हैं पोस्ट के अंदर कुछ भी डालते हैं, हम लोग, ये पोस्ट एक अलग से सेक्शन है, इस पोस्ट के अंदर हम कुछ भी डालते हैं, और जिस पेज को भी हम इस पोस्ट से कनेक्ट करेंगे उस पेज पे जो है पोस्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर आओ, सेटिंग के अंदर यहाँ पे ना रीडिंग के ऑप्शन के अंदर तुम आओगे, तो तुम्हें यहाँ से सेटिंग चेंज करनी होगी। जैसे अभी यहाँ पे देखो योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट, दैट मीन्स कि अभी जो मेरा होम पेज जो होगा ना, जैसे कोई मेरे यूआरएल को टाइप करेगा, तो मेरे यूआरएल को टाइप करते ही वो मेरे पोस्ट पेज पे चले जाएगा। पोस्ट पेज का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे मैं पोस्ट वगैरह डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी सेटिंग को चेंज करके मैं कर दूँगा स्टैटिक करूँगा। अब स्टैटिक में जाने के बाद देखो होम पेज पे मैं सेलेक्ट करूँगा होम, और पोस्ट पेज पे मैं सेलेक्ट करूँगा, ब्लॉग का पेज नहीं बनाया क्या? चलो कोई नहीं, पहले मैं इसको सेव करता हूँ। देखो मैंने अपनी सेटिंग चेंज करी, मैंने होम पेज को होम करा। होम पेज को होम करने का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई मेरा डोमेन नेम डालेगा, जब भी कोई मेरा डोमेन नेम डालेगा, तो मेरा हमेशा क्या होगा, मेरा होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, मेरे ना पोस्ट पेज ओपन हो रहा था। ठीक है, ये देखो मेरा होम पेज यहाँ पे ओपन हो गया, हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं पेजेस वाले ऑप्शन पे आता हूँ, मैं इधर ना एक ब्लॉग पेज बना लेता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉग पेज मेरा है तो सही, ये ड्राफ्ट पे क्यों दिखा रहा है? एडिट करके सेव नहीं कर सकते। जी हटा के सर फिर से डाल के अपडेट कर सकते हैं। क्या? जैसे जी
जी ब्लॉग है, एक वर्ड हटा के फिर से लिख के अपडेट करने का शायद ऑप्शन आ जाए। नहीं अपडेट लगा। का तो ऑप्शन वैसे भी आ ही रहा है, अच्छा। बट ये उसमें आ रहा है ना ऑल पेजेस में, स्टिल अभी भी ड्राफ्ट में क्यों आ रहा है ये? पब्लिश करना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड इसको। हाँ अब हो गया वो लाइव, अभी तक ड्राफ्ट में था ना। ठीक है अब ब्लॉग आ गया, उसको वो ड्राफ्ट में था ना, उसको एडिट करके पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग्स के अंदर मैं आता हूँ। तो यहाँ पे देखो होम पेज तो ही हो गया। अब मैं पोस्ट पेज को यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने अपने, ये देखो ये पोस्ट पेज है, यहाँ पे देख रहे हो पोस्ट पेज है। इस पोस्ट पेज को तुम जिससे भी कनेक्ट करोगे तो पोस्ट में मैं कुछ भी डालूंगा वो उस पेज पे दिखने लग जाएगा। जैसे अभी देखो मैंने पोस्ट पेज जो है वो ब्लॉग के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारता हूँ, यहाँ ब्लॉग पेज है ही नहीं क्या मेन्यू में? रुक जाओ पहले अपना मेन्यू सुधारता हूँ मैं। कस्टम लिंक को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ब्लॉग पेज मेरा यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ब्लॉग पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है क्यों? क्योंकि मैंने ये पोस्ट कहाँ पे डाला था, यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाके मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ था। ठीक है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब सपोज करो कि मैं इसको ना, देखो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ही है, जब तुम्हें जब भी तो हमें क्या करना होता है, हमेशा अपने पोस्ट पेज को ब्लॉग से कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद जब भी हमें पोस्ट डालना होगा तो हम यहाँ पे आके डालेंगे, हम वेब पेजेस के अंदर जाके कुछ नहीं करेंगे ब्लॉग की, हमें पोस्ट के अंदर आके करना जो भी करना। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे एक बार आता हूँ, रीडिंग के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जब सपोज करो मैंने पोस्ट पेज को कनेक्ट चेंज करके मैंने इसको अबाउट अस में वो करके सेव कर दिया, मतलब जो अब मेरा पोस्ट पेज है वो किससे कनेक्ट हो गया है, मेरे अबाउट अस के पेज पे कनेक्ट हो गया है। तो अब तुम देखोगे ये जो कंटेंट ब्लॉग वाले पेज पे दिखाई दे रहा था ये अब अबाउट अस के पेज में दिखने लगेगा, ये देखो। और ब्लॉग पेज अब नील हो गया होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, जो है ब्लॉग पेज को हमेशा कनेक्ट करके रखेंगे पोस्ट पेज के साथ। ठीक है अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा इससे बेनिफिट क्या होगा। ठीक है तो बेनिफिट मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले इसको कनेक्ट करने दो। हो गया, मैं आता हूँ घर। ठीक है ब्लॉग पेज पे आ गया। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ़ायदा नंबर वन कि ब्लॉग पेज को तुम पोस्ट से कनेक्ट करके रखते हो तो उसके फ़ायदे की हम यहाँ पे बात करते हैं।
ठीक है। ब्लॉग पोस्ट को अगर हम इससे कनेक्ट करके रखें तो इसके फ़ायदा नंबर वन कि जब भी तुम कोई ब्लॉग डालोगे वो हमेशा लेटेस्ट पोस्ट जो है वो टॉप पे दिखाई देगा। मतलब कि इससे क्या होगा, जब भी तुम कोई पोस्ट डालोगे ना, तो जब भी कोई तुम्हारा ब्लॉग पेज ओपन करेगा तो वो पोस्ट हमेशा क्या है, पहले नंबर पे दिखाई देगा। क्योंकि ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम ना टाइम टू टाइम ब्लॉग डालते रहते हैं। अब सपोज़ करो कि मैंने पहला ब्लॉग यहाँ पे डाला, ठीक है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, अगर मेरा पोस्ट पेज से कनेक्ट नहीं होगा ब्लॉग पेज, मैनुअली मैं करूँगा तो ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 5। अब सपोज़ करो किसी ने भाई ये ब्लॉग तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट ब्लॉग पढ़ने के लिए फिर ये आना पड़ेगा, फिर उसको नेक्स्ट ब्लॉग पढ़ने के लिए यहाँ, उसके बाद क्या होने लग जाएगा, पेज पलटने लग जाएगा। तो एक यूज़र थोड़ी ना बार बार तुम्हारे जो है वो पेज पलटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम, भाई ऑब्वियसली बात है, जब भी तुम्हारी वेबसाइट पे कोई आए, ठीक है, जब भी तुम्हारी वेबसाइट पे कोई आए तो वो लेटेस्ट पोस्ट हमेशा उसको ऊपर दिखाई दे। तो अगर तुम ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज से कनेक्ट करते हो तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कमेंट का, ठीक है, तुम कहीं पे भी ब्लॉग देखना तो तुमको दिखाई देगा वेबसाइट के ब्लॉग के नीचे ना, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है कि कोई भी तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर कमेंटिंग कर सकता है। तो अगर तुम ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज से कनेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें ये कमेंटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, देखो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लॉग पेज पे दो तरीके से कंटेंट डाला जा सकता है। या तो तुम सीधे पेज पे जाओ ब्लॉग वाले और वहाँ पे जाके कंटेंट डाल दो, या तो तुम क्या करो, पोस्ट पे जाके कंटेंट डालो वो ऑटोमेटिकली, और उसको ब्लॉग से कनेक्ट कर दो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ शो होने लग जाएगा। ठीक है, और तो लेटेस्ट पोस्ट हमेशा ऊपर शो हाँ, होगा। लेटेस्ट हमेशा तभी होगा जब तुम ब्लॉग को पोस्ट के साथ कनेक्ट करके रखोगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कमेंटिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि भैया कोई कोई भी तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकता है, बट ये अगर तुम इसको पोस्ट पेज से नहीं कनेक्ट करते हो तो ये ऑप्शन आपको ये नहीं मिलता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्लॉग पेज किस तरीके से जो है, आई होप तुम सबके पास भी ब्लॉग पेज होगा शायद, हाँ, ब्लॉग पेज है ऐसे। है ना। तो अपना जाओ सेटिंग पे जाके ब्लॉग की सेटिंग को चेंज कर लो। पेज सेटिंग, सर ये होम पेज ओपन, इस पे क्लिक, सिलेक्ट पे क्लिक नहीं हो रहा। क्या? ये जो मैं सेटिंग पे जाके रीडिंग में होम पेज पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, उसमें सिलेक्ट वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करो। अरे वो स्टैटिक वाला होगा, स्टैटिक के नीचे वाले को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अभी जो तुम्हारा होगा जो ना वो करंट पोस्ट वाला होगा, उसको स्टैटिक पे सेलेक्ट करो पहले। स्टैटिक आ गया सर। हो गया अब? हाँ जी, ब्लॉग सेव। जो सर होम पे लिखा हुआ आ रहा था वो ब्लॉग पे आ गया। मतलब चेंज हो गया ना। यस सर। ठीक है, होम यहाँ पे स्टैटिक पे लाने के बाद होम पेज को होम सेलेक्ट कर लो और पोस्ट पेज को ब्लॉक के साथ सेलेक्ट कर लो।
कर लिया सबने? हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो कि हम किस तरीके से जो है ब्लॉग के पेज पे कंटेंट डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग लिखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अपने पोस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तुम्हें दिख रहा होगा एक पोस्ट मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से नया पोस्ट जो है वो डाला जाता है। तो नया पोस्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट पोस्ट पे आओगे और पोस्ट पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अपना टाइटल डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ब्लॉग तुम प्रॉपर तरीके से लिखोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कंटेंट ढूंढ के रखना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कम से कम 2-3 ब्लॉग होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाई SEO is required for our website ग्रोथ। ठीक है, सपोज करो ये मेरा टाइटल है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि वाई SEO मतलब कि क्यों रिक्वायर है हमारे वेबसाइट के लिए ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ये मेरा टाइटल है। मेरा टाइटल लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो अब मेरे को ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस के साइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे तुम्हें इमेज डालनी है या फिर तुम्हें कंटेंट लिखना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इमेज डालनी है तो यहाँ पे देखो प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पैराग्राफ लिखना है कि इमेज लिखना है? सपोज करो मैं चाहता हूँ पहले इमेज दिखाई दे फिर उसके बाद पैराग्राफ लिखूंगा। तो मैंने इमेज का जो वो है वो टैब है जो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड देना यार। चल, अरे यार इसको क्या हो गया? 400 नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा? मैंने ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने इमेज पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्शन दे रहा है अपलोड का। ठीक है, आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी पे भी जा सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी का मतलब कि आपने पहले कोई इमेज अपलोड की होगी। तो मैं तो बहुत पहले से काम कर रहा हूँ तो मेरे उसमें ऑलरेडी तुम्हें अपलोडेड वीडियो इमेज दिखाई देगी। बट तुम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है? अभी तो तुम्हारे इसमें मीडिया में कुछ भी नहीं होगा तो तुम यहाँ पे अपलोड पे आओगे। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी कोई भी इमेज है वो तुमसे बोलेगा कि भैया उस इमेज को सेलेक्ट करो। जैसे सपोज करो कल मैंने डाउनलोड की थी तो मैं इसी को डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अरे यार मेरा चार्जर ख़राब हो गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ख़राब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी।
एक सेकंड रुकना यार, ये मेरा चार्जर को क्या हो गया इस टाइम पे। मीटिंग ना बंद हो जाए। चल ठीक है, देखो यहाँ पर अपनी इमेज भी जो है वो अपलोड हो गई है। ठीक है, ये मेरी इमेज जो थी वो अपलोड हो गई है। अब इस इमेज को जो है मैं अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा जो है यहाँ से ये कर सकता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जैसे सपोज करो मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम इसको अलाइन वगैरह करना है तो अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अलाइन इन सेंटर का ऑप्शन है, लेफ्ट में करना है राइट में करना तो ये राइट में चले जाएगी। ठीक है, इसको सेंटर में कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो तुम यहाँ से इसको क्रॉप वगैरह करना है तो यहाँ से तुम इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, बट अभी इमेज ठीक है, एकदम परफेक्ट है, इसको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कंटेंट लिखना चाहता हूँ इसके नीचे, तो कंटेंट लिखने के लिए क्या करोगे, फिर नीचे आओगे, फिर तुम एक और बार प्लस का साइन, मतलब ये क्या होता है ना, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक वाइज हम धीरे 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 करके नीचे जाते हैं। तो अब ब्लॉक पे फिर से क्लिक करो। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब की बार मुझे चाहिए कि भाई मैं पैराग्राफ यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, पैराग्राफ का ऑप्शन ले लिया। तो अब यहाँ पे ये बोला लिखने के लिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बारी के लिए मैं यहाँ से उसको कॉपी करके Ctrl+C, मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये मेरे को कंटेंट मिल गया, मैं यहाँ पे इसको, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं सिर्फ तुम्हें फटाफट से इसमें से देख के बताऊँगा चीज़ें। Ctrl+C, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कंटेंट को Ctrl+V करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, और भी तुम्हें डालना है तो तुम इसके आगे और भी कंटेंट जो है वगैरह सब कुछ चीज़ें को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये कर लिया। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तुम्हें दिखाई देंगे, एक पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, एक ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। पहले हम ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, फिर पोस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैंने यहाँ पे कितने ब्लॉक लिए, 2 ब्लॉक लिए। ठीक है, टाइटल तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है, उसके अलावा मैंने 2 ब्लॉक लिए, एक ब्लॉक में मैंने इमेज डाला और दूसरे ब्लॉक में मैंने क्या डाला, कंटेंट डाला। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरा पहला ब्लॉक है, तो इस पहले ब्लॉक के अंदर जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट में तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो, अगर तुम्हें इसका मतलब यहाँ से भी इसका साइज़ वगैरह चेंज करना है तो तुम उसको जैसे स्क्वायर में लेना चाहते हो स्क्वायर में ले सकते हो, तुम ये अलग अलग स्टैंडर्ड वो है। ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे जो भी तुम्हें रेशियो चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट अगर तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली चेंज करनी है तो तुम अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको इसकी विड्थ और हाइट को जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, कवर में रखना चाहते हो या कंटेन मतलब वो हो गया कवर थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों में रिजोल्यूशन तुम यहाँ पे लार्ज मीडियम थंबनेल इस तरीके से इसका थंबनेल कर देते हो ना, तो फिर वो रिजोल्यूशन फट जाता है पूरा का पूरा, तो इसको तुम मीडियम रखो, बेस्ट है, क्लियर दिखाई देगा थोड़ा सा। ठीक है, ये रखा। बाकी उसके अलावा तुम अपने अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पे सेटिंग्स के साथ चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी इसको छोड़ दो तुम, यहाँ पे तुम्हें एंकर टैग्स और ये टाइटल वाइटल ये सब हम एसईओ में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊँगा। ये हो गया। ठीक है, इमेज के साथ तुम इतना ही चीज़ें कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर ब्लॉग पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कलर। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कलर जो लिखा हुआ है तुमने टेक्स्ट कलर, उसको तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसको ब्लैक लेता हूँ। बैकग्राउंड का मतलब कि ये जो ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया इसके बैकग्राउंड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका बैकग्राउंड अगर तुम्हें इस तरीके से चेंज करना है तो तुम इस ब्लॉक के बैकग्राउंड को यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज भी
कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में तुम्हें जो कंटेंट तुमने लिखा है उसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, अलग अलग साइज़ में तुम्हें अगर चेंज करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। सपोज करो मैंने इसको मीडियम के लिए रख दिया है, ठीक है। बाकी इनकी ज़रूरत तुम्हें अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये करने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया और दूसरी बार इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। और मैं अब आता हूँ वापस अपने उसके अंदर, तो ब्लॉग के अंदर, तो देखो वाई एसईओ इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर वेबसाइट ग्रोथ, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं ब्लॉग्स के ऑप्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये था पहले लिखा हुआ। अब मैंने कोई सीक्वेंस तो नहीं डाला ना, मैंने क्या डाला, ये डाला, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, उसको टॉप पे कर दिया। जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगा वो हमेशा टॉप पे दिखाई देगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली टॉप पे आ गया। जैसे ये लिस्ट है कि भैया ये 2 ब्लॉग पड़े हैं, ये जब तुम इस पर क्लिक करोगे तब ये प्रॉपर ओपन होगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, देखो। अच्छा सर, ये लिस्ट को हम छोटा नहीं कर सकते? कैसे छोटा? यहाँ पे अब जैसे देखो, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हें प्रॉपर तुम्हारा ब्लॉग दिख गया और यहाँ पे देखो ये कमेंट का भी ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिखने लग गया है, ठीक है। अब बताओ क्या क्या छोटा करना है? जैसे लिस्ट की साइजेस, जैसे और सब वेबसाइट में लिस्ट जो होता है वो छोटा होता है, एक साइड में होता है। वो जब हम एलिमेंटर सीखेंगे ना, पेज बिल्डर, तब उसके अच्छा बारे में बात ठीक। करेंगे, ठीक है। वो सर एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। हाँ वो बोलो। देखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब ये हमें ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे रहेगा। हाँ, अब इसके बाद में कोई और ब्लॉग डालूंगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब जो भी लेटेस्ट ब्लॉग होगा हमेशा टॉप पे रहेगा, ओके सर, ठीक है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते? क्या चीज़? इसे हम चेंज नहीं कर सकते? क्या चेंज करना चाहते हो? जैसे हम ये आपने मतलब ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पहले था और उसे ऊपर हम जिसे हम लेना चाहते तो वो नहीं कर सकते ना हम? नहीं, क्योंकि उसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट वही रहती है कि लेटेस्ट पोस्ट हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा। ओके सर। तो अगर तुम्हें ऐसे करना है कि भैया अपने मन पसंदीदा ऊपर रखना है, बाकी तुम्हें नीचे रखना है, तो उस कंडीशन में तुम्हें फिर पोस्ट पेज से हटाना पड़ेगा और डायरेक्ट ब्लॉग पेज पे जाके कंटेंट लिखना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। अभी सिर्फ एक बेसिक जो है ब्लॉग वो लिखो, सिर्फ जो भी तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ब्लॉग्स वगैरह सोच के रखना, वो लिख के डालो। फिर उसके बाद एक दूसरी सेटिंग और है वो बताऊंगा। ये ब्लॉग अभी डालना है ये? एक बात और है। फिर कब डालोगे? शाम को निकाल लो। कल? लैपटॉप नहीं है क्या?
सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ एक मिनट? हाँ करो। सर मेरा देखना, मैंने ये लिखा, अच्छा लिखा रहा। क्या चीज़? यहाँ पे वाला ब्लॉग है ना, व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग, हम्म और ये ऐसे है। हम्म सर सही है? ठीक है। मैंने इसे पब्लिश करके, जब पब्लिश होएगा ना, ये भी आया है इस पे। हाँ तो पब्लिश करोगे तभी तो आएगा। ठीक तो है। सर और जो जो इसे हटाना हो वो कैसे? किसको? इसलिए जो है हेलो वर्ल्ड वन कमेंट ब्लॉग बाय प्रियांशु इसको तो गोयल। डिलीट कर दो ना। वहाँ पोस्ट पे ये हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट होगा, जाओ ब्लॉग्स उस पे जाओ, अपने डैशबोर्ड पे जाओ वापस। अरे WP एडमिन में जाओ अपने भाई। अभी नहीं जाएगा, होम पेज करके आएगा। हाँ स्लैश। सर यहाँ से ट्रैश। अबे ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ जी सर। हाँ वहाँ पे जाके रिफ्रेश मारो, सबसे पहला वाला टैब है। हाँ ब्लॉग पे क्लिक करो। हट गया ना? हट गया सर। हाँ जी सर, जैसे ये मैंने कॉपी करा है गूगल से, तो इसमें तो वैसे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? दिक्कत ही दिक्कत है भाई। ऐसे गूगल का उठा के थोड़ी ना लगाओगे किसी का। इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दें? थोड़ा बहुत ऐड करके कुछ नहीं होगा, पूरा ही अपने अकॉर्डिंगली उसको बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर। ऐसे नहीं होता भाई। सर मैंने जो फ्री पिक्सल डाउनलोड करी थी इमेजेस, वो आ नहीं रही सर। देखो वो नहीं आ रही, उसमें थोड़ा सा ना वो ना बहुत लार्ज साइज़ की होती है। ठीक है, तो तुमको एक वेबसाइट मैंने बताई थी ना, studio.polotno, उस पर जाके उसको ना रीसाइज मार लो एक बार। देखो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि जो उसमें जो इमेजेस होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पिक्सल की होती हैं। दिख रहा है? तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे अपलोड पे आओ। अपलोड पे आने के बाद जैसे एक पिक्चर है ना, यहाँ पे तुम अपलोड्स पे क्लिक करोगे तो वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे तुम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ पे आओगे रीसाइज़ के ऑप्शन पे। यहाँ पे ना अपना इसको ये ले लो, इंस्टाग्राम स्टोरी वाला जो साइज़ है ना, ये लेके उसके बाद इसको थोड़ा सा वो कर लो बस।
ले ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, या फिर 108 बाय 108 ये ले लेना और उसके बाद इसको यहाँ से बराबर बराबर पूरा वो खींच के कर लेना। ग्रीन इंडिया वो है ना मेरा, ग्रीन इंडिया सर हो रहा था, ये हो फ़ॉन्ट जाता कैसे चेंज होगा? है, ब्लॉग में जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना हो। एक सेकेंड। मान को प्लेट पूरी ले ही नहीं कहिए कि 5 रुपये भी दे देंगे भैया को ले लेंगे। सब्जी दोनों। नहीं हो रहा सर, स्क्रीन शेयर करो एक बार किसका नहीं हो रहा? मेरा। फॉन्ट का यार लैक स्पेस नहीं है, अपीयरेंस। ये रहा, यहाँ पे देखो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। हाँ, अपीयरेंस, ब्लॉग ठीक में है, अपीयरेंस। यहाँ पे जब तुम ब्लॉक पे आओगे तो यहाँ पे ब्लॉक पे आने के बाद सेलेक्ट कर लेना पहले उसको। ठीक है, यहाँ पे एडवांस के अंदर आओगे तो यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा है ना, इस पे राइट, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा अपीयरेंस होगा। सॉरी, अपीयरेंस नहीं, इसके अंदर ये मेरी स्क्रीन क्यों हो जाती है यार। तो आजकल मेरा नेट नहीं चल रहा या क्या नहीं चल रहा। ये अपीयरेंस आओगे, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स वगैरह है, तुम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब शेयर करो, कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? ऐसे फोल्डर बन जाता सर। ये कौन सी फाइल तुमने? अपलोड पे क्लिक करो ना, ऊपर अपलोड इमेज पे क्लिक करो। कौन सी इमेज थी? यही है 3 अरे ये तुमने कैसे डाउनलोड किए हैं? कहाँ से डाउनलोड किए हैं? पिक्सल। ऐसे डाउनलोड नहीं होती यार, ये तुमने गलत फाइलें डाउनलोड की हुई हैं। कहाँ पे क्लिक कर रहे हो तुम ये फ़ोटो नहीं, तुम कुछ और ही डाउनलोड कर रहे हो। क्रॉस करो इधर को, राइट हैंड से क्रॉस करो। ऊपर वहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करो, यहाँ से ऊपर ऊपर और ऊपर, हाँ इधर 3 पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो, ऊपर इमेज भी है, फ़ोटो, हाँ फ़ोटो पे क्लिक करो। एक बार क्लिक करो ना, इतनी बार क्यों क्लिक कर रहे हो? ठीक है, अब सर्च करो वहाँ पे, इसको कट करो पहले। अब वहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, अब इनको डाउनलोड करो।
यहाँ से यही करना है ना सर? एक सेकंड, डाउनलोड करो। फ्री नीचे। जाओ स्टूडियो डॉट। ये रहा जो तुमने 157 पे किया है, ये रहा ना, नीचे वाला पे करो ना, नीचे वाला है। हाँ ये किया है तुमने अभी जस्ट, इसको ओपन करो। अब इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, अब वहाँ पे नीचे आओ, रीसाइज का ऑप्शन होगा। हाँ इसको कर लो, 108x108 लेना तो वो ले लो। इसको ऊपर को क्रॉप करके ना पूरा कवर कर दो, नहीं तो फिर वो इमेज में गैप दिखाई देगा। इधर से नहीं होगा, वो बीचों बीच वाला जो है ना उसको ऊपर खिसकाओ और नीचे वाले को नीचे खिसकाओ। बट देखना इमेज भी जूम होगी तुम्हारी, उतना ही खिसकाना जितनी इमेज ना कटे। हाँ इसको खिसकाओ ऊपर, खिसकाओ भाई। देखो इमेज भी कट रही है, फ़ायदा नहीं होगा। हाँ दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी, फिर बाद में डाल दो इमेज चले। हैं? बाद में इमेज डाल दूँ? अच्छा ढूंढ के बाद में। इमेज बाद में क्या? अरे इसको करो ना, इमेज कोई दूसरी सेलेक्ट वगैरह कर लो। पीछे डिलीट कर। अरे इसको 500 बाय 500 कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना है उसको उतना ही करना है, 1080। ऊपर तुम मैनुअली चेंज भी कर सकते हो विड्थ, और उस पर 500 500 कर दो। वो थोड़ा सा ये दिक्कत देता है, आराम आराम से करना, 500 धीरे धीरे।
500 बाय 500 में भी नहीं आ रहा क्या? ये 400 बाय 400 करके देखें। तुम ये इमेज कौन सी कर रहे हो यार? बड़ी छोटी छोटी इमेजेस कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ऐसे कैसे ये? हाँ सर, नहीं आएगी। है? कितनी आएगी सर ये? कट रही है क्या? नहीं इतनी है। चलो अभी प्रैक्टिस करने के लिए तो तुम इतना ही उठा लो। एक बार से करनी है। हाँ बस इतना ले लो, कोई नहीं, इसको डाउनलोड कर लो। ऊपर टॉप में देखो डाउनलोड का ऑप्शन। ये सर क्या चीज़? अपलोड ही नहीं। अपलोड पे क्लिक करो। हाँ ये पोलो TN वाली लो। अरे वो टाइम लेगी, आएगा अभी। न्यू ऑफलाइन इंटरनेट। नेट सही चल रहा है? बाकी लोगों का हो गया? सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ पूछना है बस। हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हटाना करके। तुषार। बताओ। सर ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ सर यहाँ पे जो फोटो है इसके नीचे थोड़ा सा एक गैप चाहते हैं, तो गैप कैसे आएगा? गैप एडिट करो, फोटो पे क्लिक करो, एंटर मारो, और चाहिए तो एक और बार मार दो।
और चाहिए? नहीं सर, बस ठीक है। थैंक यू सर। चलो हो गया सबका? तो सेंटर में कैसे आई इमेज? ऊपर देखो ऑप्शन होगा अलाइनमेंट का, स्क्रीन शेयर करो, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें। इमेज के ऊपर क्लिक करो, ऊपर देखो थर्ड ऑप्शन, लेफ्ट जाओ और हाँ इस पर क्लिक करो, अलाइन। अब इसमें देख लो अलाइन सेंटर, ओके। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसी के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस ब्लॉक के ऊपर हम कुछ, अभी तक हम ब्लॉक की सेटिंग कर रहे थे, ठीक है, ब्लॉक वाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो पोस्ट के ऊपर सेटिंग करेंगे, अभी हम ब्लॉक के ऊपर कर रहे थे ना, अब हम पोस्ट की सेटिंग, मतलब ये सेटिंग पूरे पोस्ट के ऊपर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब क्या है, ये पब्लिक है, तुम चाहो तो इसको प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट करने के बाद क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली बाद में इसको कभी भी दोबारा आके पब्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन में रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका पब्लिश, अगर तुम इसको शेड्यूल करना चाहते हो तो शेड्यूल भी तुम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम अभी इसको पब्लिश ना करके, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, अभी अगर तुम इस पर छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ऑन द स्पॉट पब्लिश हो जाएगी, बट अगर तुम चाहते हो, जैसे सपोज करो तुम चाहते हो 12 तारीख को, तो 12 तारीख पे क्लिक करके उसके बाद अपने यहाँ पे टाइम सेट कर लो, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो अपने पोस्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको तुम्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ऑथर पे यहाँ पे तुम चाहो तो अब तुम यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये करने के बाद ये कैटेगरी का मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे तुम टैग्स वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि सपोज करो मैं किसके लिए, SEO मेरा टैग है, जैसे मैं SEO के बारे में लिख रहा हूँ, SEO एंटर, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एंटर मार के, ठीक है। तुम इस तरीके से सोशल मीडिया SMM, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे टैग्स वगैरह जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो फीचर्ड इमेज, देखो फीचर्ड इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे सब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट की लिस्ट है, जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट पे 2 ब्लॉग लगे हुए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट में ही मुझे इमेज भी दिखाई दे, मतलब ये जो लिस्ट है इसमें इमेज नहीं दिखाई दे रही ना, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रही है वहाँ पे भी एक इमेज दिखाई दे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगाऊंगा। तो फीचर्ड इमेज क्या रहेगी, तुम्हारी सेम रहेगी, जो तुम्हारी इमेज है अंदर वही तुम इसको फीचर्ड इमेज बना लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, शो फीचर्ड इमेज इन द पोस्ट लिस्ट ओनली बट हाइड इन द सिंगल पोस्ट, एक सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको टिक करना है। टिक करने का क्यों टिक इसलिए करना है क्योंकि जब अगर सपोज करो यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ गई, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, तो वो फीचर्ड इमेज भी दिखाई देगी और लिस्ट की इमेज भी, तो दो बार इमेज दिखाई देगी, जो कि बेकार लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि फीचर्ड जो मेरी इमेज है वो इसको यहाँ पे टिक कर लेना, ताकि कि ये सिर्फ लिस्ट पे दिखाई दे, अंदर पोस्ट पे ना दिखाई दे। अगर तुम इसको हटा दोगे ना तो 2 बार इमेज दिखाई देगी, वो बेकार लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा एक्सेप्ट, जो कि ऑप्शनल होता है। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ये जो तुम्हारा पोस्ट है, सपोज करो ये जो तुम्हारा पोस्ट है, अब तुम अपनी इस पोस्ट पे तुम चाहते हो कि भाई कुछ लिमिटेड जो है ना, जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ, अभी तो तुम्हें यहाँ पे मेरा पूरा पोस्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बट तुम यहाँ पे चाहते हो कि भाई तुम्हारे पोस्ट का कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे सपोज करो सिर्फ इतना, तुम चाहते हो कि सिर्फ इतना दिखाई दे फीचर्ड इमेज। जैसे हम जब भी हम कोई वो लिखते हैं ना, तो हम वो नहीं लिखते, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट टाइप का भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। तुमने यहाँ पे क्या करा, इतना सा हिस्सा तुमने यहाँ पे एक्सेप्ट इमेज में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कमेंट का ऑप्शन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ब्लॉग पे कोई कमेंट ना करे, तो तुम यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकते हो। तो अनचेक में क्या हो जाएगा, कमेंट कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये करने के बाद तुम यहाँ पे इसको क्या करो, एक बार अपडेट करो, ठीक है। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे मेरी फीचर्ड इमेज लग गई, और यहाँ पे देखो उतना ही कंटेंट दिखाई दे रहा है जितना मैंने एक्सेप्ट के अंदर डाला था। अब जब कोई इस पर क्लिक करेगा तब जाके उसको दिखाई छोटा देगा नहीं हो सकता। फीचर्ड इमेज। देखो वो उसके लिए फिर तुम्हें ना एक अपलोड करनी पड़ेगी फीचर्ड इमेज, थोड़ी कम साइज़ की। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फीचर्ड इमेज तुम्हें यहाँ पे और डालनी पड़ेगी कम साइज़ की, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने सेम साइज़ की फीचर्ड इमेज डाली है, तो बट ये यहाँ से नहीं होगी, तुम्हें बाहर अपलोड ही करनी पड़ेगी फीचर्ड इमेज। कैसे, बाहर से, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, जैसे सपोज़ करो इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ अपलोड करके एक दूसरी साइज़ की फीचर्ड इमेज यहाँ पे डालूंगा, जो थोड़े से कम साइज़ की हो। यहाँ से ऑप्शन नहीं आता कि मैं उसको कम या छोटा करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो तुम्हारा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से ये सेटिंग भी करो, फीचर्ड इमेज वगैरह भी कुछ थोड़ा बहुत डाल लो उसमें।
ये इमेजेस होम पे कैसे शो होगी? क्या चीज़? जो ये इमेज अभी सर्विस लैब समझा पोस्ट, नहीं, क्या कह रहे हो? जैसे कि जो पोस्ट है ये होम पे कैसे शो होगी हमारे डैश? होम पे शो होगी। स्क्रीन शेयर करो फिर। हाँ। जैसे कि ये बना रखा है मैंने हाँ, यहाँ पे होम। होम पे क्यों शो होगी भाई? वो तो ब्लॉग पे शो होगी ना। होम पेज तो अभी हमने बनाया ही नहीं, होम पेज तो बाद में बनाना सीखेंगे। ये तो हम ब्लॉग लिखना सीख रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, चलो अब इसमें हम आगे क्या करेंगे? आगे जो है हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग का हमारा काम आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं से लेके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो हम कैटेगरीज की बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो जैसे सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट में डालता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की मेरे को अंदर नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं ना अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनाऊँगा। कैटेगरी कैसे? जैसे मैं एसईओ की अलग कैटेगरी बनाऊँगा, वेबसाइट की अलग कैटेगरी बनाऊँगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अलग कैटेगरी बनाऊँगा, ईमेल मार्केटिंग की अलग कैटेगरी बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं सोशल एसईओ से रिलेटेड कोई टॉपिक लिखूँगा तो मैं एसईओ की कैटेगरी में उसको डालूँगा। मैं वेबसाइट से रिलेटेड कभी भी कुछ कंटेंट डालूँगा तो मैं वेबसाइट की कैटेगरी के अंदर उस पोस्ट को डालूँगा। मैं एसएमएम से रिलेटेड कुछ भी डालूँगा तो मैं एसएमएम के अंदर डालूँगा। और अगर मैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी डाल रहा हूँ तो मैं उसको ईमेल की कैटेगरी के अंदर डालूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी कोई यूज़र तुम्हारे ब्लॉग पेज पे आएगा तो उसको इस तरीके से ना कैटेगरीज दिखाई देंगी। तो उस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, सपोज करो कि उसका वेबसाइट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो जैसे वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट से रिलेटेड तुमने अब तक जितने भी पोस्ट डाले हैं वो सारे पोस्ट उसको वहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी बनाने का ये फ़ायदा होता है। क्लियर? किसको तो नहीं ये समझ तो में आया? कैटेगरी हम बनाएंगे, जो हम कैटेगरी बनाएंगे वो हम्म, हमारे वेबसाइट के यूआई वाले फ्रंट एंड पे वो विजिबल रहेगा। समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? जैसे मान लीजिए हमने 3-4 कैटेगरी बनाए, एसईओ, हाँ वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, तो ये सारी जो यूआई होगा, जो फ्रंट एंड होगा, उस पे विजिबल होगा ना। ये जैसे यूज़र कोई भी वेबसाइट विज़िट करेगा उसको दिख जाएगा, है ना, कि हमने क्या-क्या कैटेगरी बनाया है। हाँ, इसीलिए तो बना रहे हैं कि उसको दिखाई दे भाई। अच्छा। ये इसीलिए तो बना रहे हैं कि वो जब तुम्हारे होम पे तुम्हारे जब ब्लॉग वाले पेज पे आएगा ब्लॉग्स पढ़ने के लिए तो उसको यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। फिर इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली वो जिस पे भी उसका इंटरेस्ट होगा उस वाली कैटेगरी पे जाके कर लेगा। बट ये तभी करना जब तुम्हारी कैटेगरी हो। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारी कैटेगरी हो नहीं रही, तुम ज़बरदस्ती कैटेगरी बनाए जा रहे हो। ठीक है, तो ये तुम तभी यूज़ करोगे जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा कंटेंट हो जो तुम कैटेगरी वाइज जो है वो डालना चाहते हो। ठीक है, ये तभी वर्क करेगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। ठीक है। सो नाउ अब ये कैटेगरीज बनती कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। देखो अब बनेगी किस तरीके से।
कुछ नहीं करना है, तुम यहीं पे पोस्ट पे आओगे तो पोस्ट के नीचे यहाँ पे तुम्हें कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट के नीचे यहाँ पे तुम्हें जो है कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तुम जैसे कैटेगरीज पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ कैटेगरीज बनी है, मैं इनको बल्क में डिलीट कर देता हूँ, तो मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एक अन कैटेगरी हमेशा रहेगी। अन कैटेगरी का मतलब क्या है कि ये वो अन कैटेगरी वो होगा कि जो जिस पोस्ट पे तुम कोई कैटेगरी नहीं डालोगे, अन कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। मतलब जिन पोस्ट पे हम कोई कैटेगरी पोस्ट बनाते समय हम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अन कैटेगरी में चले जाएगा वो। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ बढ़िया यार, है ना, मैसेज आया था एंड थोड़ा सा वो क्या कहते हैं क्लास चल रही है, मैं उसको फिर करता हूँ क्लास के बाद एक बार कॉल। ठीक है, हाँ उसको बता दी थोड़ा सा बिजी है, वो खुद ही कॉल कर लेगा। ठीक है, ओके। हाँ सुनाओ, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे हाँ कैटेगरीज वाले ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी का नाम लिखेंगे। तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे जो है कैटेगरी बना रहा हूँ सपोज़ करो मैं यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो मैंने यहाँ सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट, मैंने यहाँ पे ना डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के ऊपर बनाया। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे क्या करा, एसईओ बनाया। ठीक है, स्लग तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट कैटेगरी इसकी कुछ नहीं होगी, बस तुमने यहाँ पे क्या करा है, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे एसईओ की कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एसईओ के बाद यहाँ पे एक मैं बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की भी एक कैटेगरी जो है वो नज़र आ गई। ठीक है, इसके अलावा अब तुम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर बनाना चाहते हो तो एसएमएम की भी यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सपोज़ करो और किसकी बनाऊँ मैं, और ईमेल मार्केटिंग की बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग की कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग की अपनी कैटेगरी बन गई। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी करी। अब तुम किसी की सब कैटेगरी बनाना चाहते हो तो तुम सब कैटेगरी बना सकते हो। जैसे सपोज़ करो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही मैं कोई सब कैटेगरी बना देता हूँ जैसे कि। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, जैसे पेड मार्केटिंग। ठीक है, मैं दो बनाता हूँ, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सब कैटेगरी बना रहा हूँ। अभी तक तो ये सारी मेजर कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्या कर रहा हूँ, जो है अपनी सब कैटेगरी बना रहा हूँ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग यहाँ पे नाम लिखा मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या सेलेक्ट करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग को इसकी पेरेंट की, ये भाई इसकी पेरेंट कैटेगरी है, तो और मैं यहाँ पे उसको क्या कर दूँ, ऐड नहीं कर दूँगा। तो तुम यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग, इसके नीचे देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग आ गया। अब मैं यहीं पे एक पेड मार्केटिंग का भी बना देता हूँ। ठीक है, पेड मार्केटिंग इसकी भी क्या रहेगी, डिजिटल मार्केटिंग पेरेंट वो रहेगी, तो ये भी इसके अंदर आ गया। तो मतलब क्या हुआ, ये ईमेल मार्केटिंग, एसएमएम, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये सारी क्या है, मेजर कैटेगरी है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये दो मैंने क्या कर दिया, माइनर, इसकी सब कैटेगरी जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है अपने पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे। ठीक है,
अब जैसे सपोज करो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा। मुझे क्या करना है, इनको कैटेगरी वाइज इनको क्या करना है, जो है वेबसाइटों पे डालना है। तो जैसे ही मैंने लिखा था, अब मैं यहाँ पे पोस्ट पे आऊँगा, तो पोस्ट पे जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज में मुझे वही सारी कैटेगरी दिखाई देंगी जो मैंने अभी बनाई है। देखो दिखाई दे रही है ना, डिजिटल मार्केटिंग, उसके नीचे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ और एसएमएम। तो ये क्या था, डिजिटल मार्केटिंग था। तो सपोज करो मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ले लेता हूँ और इसको अन कैटेगरी से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस आता हूँ व्यू पोस्ट के अंदर, और उसके बाद अब यहाँ पे एसईओ, ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार के लिए एडिट करता हूँ और इसकी कैटेगरी को, इसको मैं क्या कर दूँगा, एसईओ के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। मैं इसको अभी ये अन कैटेगरी के अंदर है, मैं इसको यहाँ से हटा के मैं एसईओ के अंदर इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम अपने ब्लॉग के पेज के अंदर आओगे और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइड बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब मुझे दिखाई देगा, क्योंकि साइड बार एक्टिवेट नहीं है। तो साइड बार एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन है, ठीक है। साइड बार के ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन है ना, तुम कस्टमाइज पे गए, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। अभी देखो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट नो साइड बार है। अब तुम्हें इसको लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट में लाओ, वैसे अदरवाइज राइट में लाया जाता है इसको। तो मैं इसको राइट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। बाकी इसकी विड्थ देखो, तुम्हें अगर तुम्हें इसको वो करना है चौड़ा, थोड़ा सा कम चौड़ा इस तरीके से करना है तो 30 पे रखो, बेस्ट रहता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद मैंने इस पेज को यहाँ से कट करा। तो अब देखो तुम ब्लॉग वाले अपने पेज पे आओगे तो यहाँ पे तुम देखोगे रीसेंट पोस्ट, जो भी तुमने अभी रीसेंट पोस्ट डाले वो तुम्हें यहाँ दिख जाएंगे, रीसेंट कमेंट दिख जाएंगे, आर्काइव दिख जाएगा, और नीचे दिख जाएगी तुम्हें कैटेगरी, एक तो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की, ठीक है। जैसे ही मैंने एसईओ के ऊपर क्लिक करा तो देखो मेरे को एसईओ वाला जो है यहाँ पे पोस्ट नज़र आ गया। अगर मैं यहीं पे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाला पोस्ट दिखाई दिया। अब तुम बोलोगे कि सर हमने तो और भी वो बनाए थे, कैटेगरीज बनाई थी, वो कहाँ पे हैं, वो नज़र नहीं आ रही। तो वो तब तक नज़र नहीं आएंगी जब तक उन कैटेगरीज में तुम कंटेंट नहीं डालोगे, ठीक है। उन कैटेगरीज में जब तक तुम कंटेंट नहीं डालोगे जब तक नहीं होगा, ठीक है। तो जब जैसे तुम कंटेंट डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें वो विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, जो एसएमएम और वेबसाइट क्रिएशन के नाम से मैंने बनाई थी ना, वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। सर फोटो नहीं दिखाई दे रहा। क्या चीज़? फोटो एक फोटो भी था ना। तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं लगाया ना अभी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। इस पे फोटो नहीं दिखाई दे रहा। ये जो फोटो है, फीचर्ड इमेज हट गई है ना यहाँ से, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। फीचर्ड इमेज लगाऊंगा तो दिख जाएगी फिर से। ये लो, सेट फीचर्ड इमेज, अपडेट, आ गई, ठीक है। चलो अब तुम अपने लिए एक कैटेगरीज वगैरह बनाओ, एंड कैटेगरीज वगैरह बना के फिर एक बार ट्राई करो। सर इसमें एक ऑटोमेटिक ब्लॉक करके कैटेगरी आ रहा है, इसको डिलीट कर दें। हाँ, उसको डिलीट कर ये दो। ये डिलीट हो भी नहीं रहा है। अच्छा, अरे जैसे लग रहा है वो अनकैटेगराइज्ड है, अनकैटेगराइज। नहीं वो नहीं हटेगा, अनकैटेगराइज तो रहेगा ही।
उसको करो, मैं 1 मिनट में आया।
हाँ बोलो तुषार। बोलो तुषार, कुछ कह रहे थे अनम्यूट करके।
हो गया? किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ। बताओ भाई, किसी को हो रही है? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्या? हेलो? अरे भाई बोलो, कोई तो कुछ बोलो। हेलो? मेरा ही नेट चले गया क्या? हो गया सबका? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? अरे कोई कुछ बोलो तो सही यार, सारे चुप हो हाँ रखे सर। हो। हाँ सर, आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? पहले नहीं आ रही थी। हाँ, हो गया सबका? हाँ, हो गया। किसका अरे शो किसका? कैसे होगा कैटेगरी में समझ नहीं आया। क्या चीज़? मैंने इसमें शेयर कर दो। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? एक सेकंड। स्क्रीन शेयर करके बताओ। मैंने एक कैटेगरी तो बना दी इधर। हाँ। ब्लॉक के यहाँ पे ब्लॉक का ही ऑप्शन है ऐसे करके। इसके बाद मैं चेक कैसे करूँगा? अब ये तो पोस्ट पोस्ट पे जाओ ना, पोस्ट पे जाके डालो उनको। ये ऑन चेक ऐसे नहीं पोस्ट। होंगे, पोस्ट पे जाओ, इन पोस्टों को तुम्हें डालना है, इन कैटेगरी में डाल सकते हो। एडिट करो किसी को भी। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो, नीचे तुम्हें कैटेगरी दिखाई देगी। हाँ, बस जिस कैटेगरी में भी तुम्हें डालना उस पर डाल के उसको अपडेट कर दो ऊपर से, बस। ब्लॉक से हटाओ उसको, ब्लॉक से एक से हटाओ, हाँ। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स। बस ये गूगल एनालिटिक्स के अंदर चले जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तुम वो कस्टमाइज पे जाओ, साइड बार लगा लो। ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन है, देखो। फटाफट ऊपर ऊपर देखो, कस्टमाइज का ऑप्शन है, हाँ। साइड बार है यहाँ पे, इसको, हाँ। ऊपर ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लो जो राइट हैंड साइड पे है। इसके ऊपर 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 राइट वाला, इसके नीचे जो वाला है, हाँ, इसको सेलेक्ट करो और अपडेट कर दो, पब्लिश कर दो, बस। आ गया राइट हैंड साइड पे। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स आ गया। तो ऐसी बस कैटेगरीज पे पोस्ट डालते रहो, तुम्हें वो कैटेगरी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है।
ओके सर। अनम्यूट करके बोला तो करो, रिस्पॉन्स तो दो। तुम लोग पता नहीं अनम्यूट करके क्यों बैठे रहते हो। पता कैसे चलेगा मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर मैं बिना पूछे आगे बढ़ता रहूँगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ यस सर, हो सर। गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, अब कल से हम जो है जो वेबसाइट के पेजेस हैं, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस पेज और ये सारे पेजेस हैं, इनके ऊपर किस तरीके से कंटेंट डालते हैं वो हम सीखेंगे। तो अब तुम्हारी वेबसाइट में कम से कम 4-5 ब्लॉग होने चाहिए। कल मैं आती सबसे पहले यही चेक करूँगा कि किसने कितने ब्लॉग लिखे। तो एटलीस्ट 4 से 5 ब्लॉग तुम्हारी वेबसाइट पे डले हुए होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, ठीक ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और सर वो ब्लॉग्स में यही सब था। क्या रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी मिल जाए तो ठीक है। कल की क्या भी नहीं आई रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग की? चलो ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ सर से रिकॉर्डिंग की। हाँ सर, ठीक हाँ है, सर, कर लीजिए। ठीक ठीक है, है ठीक सर। है, ओके ओके सर। ओके। थैंक यू सर।